वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली उनके लिए जो यहाँ पे सिर्फ बाकी देखते हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जोजो बाजार एडवेंचर को जरूर एक बार देखें। अब जो लोग जोजो बाजार एडवेंचर को फैंटाब्लड पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर स्टारडस्ट क्रूसेडर पे ही जज करते हैं, मैं इनको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जोजो बाजार एडवेंचर का असली मजा तो डायमंड अनब्रेकेबल से शुरू होता है और डायमंड अनब्रेकेबल के बाद गोल्डन विंड, जो कि उससे भी बेहतर है। पर मैं आप सभी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट डायमंड अनब्रेकेबल से स्टार्ट करें, पर जिनके पास वक्त नहीं है फिर मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो स्टारडस्ट क्रूसेडर से स्टार्ट करें, क्योंकि डायमंड अनब्रेकेबल को समझने के लिए स्टारडस्ट क्रूसेडर का देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं फैंटाब्लड पार्ट 1, पार्ट 2 और स्टारडस्ट क्रूसेडर के पार्ट 1 को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जिनके पास वक्त कम है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 1 की एपिसोड जरूर आज स्टार्ट करें, जो कि डायमंड अनब्रेकेबल के कॉन्सेप्ट को भी समझने में आपकी मदद करेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ डायमंड अनब्रेकेबल फुल देखने के बाद आप जोजो बाजार एडवेंचर के फैन बन जाएंगे। और जब जोजो के अजीब से एडवेंचर को आप पसंद करने लगे तो इसके बाद फैंटाब्लड को भी देख लेना, जो कि उसका पहला पार्ट है। और हमारी एपिसोड की शुरुआत में सिकोर्स्की जैक हार्मा से कहता है जो कि हम इस जगह पे हैं, जगह में साइज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे तुम जितने मर्जी कद में बड़े हो। वैसे भी तुम्हारा फायदा तो दूर की बात, यहाँ पे मेरा ही फायदा है। तभी वहाँ पे तीसरा बंदा भी होता जो कि टेलीफोन पे बात कर रहा था और वो काफी कंफ्यूज होता। देखते ही देखते सिकोर्स्की पहला वार करने में कामयाब भी हो जाता। पहले की तरह ही सिकोर्स्की दोबारा से एक और दमदार वार करता और बस बेचारा तीसरा बंदा उनके बीच में फंसा होता। उसके चलते ही सिकोर्स्की जैक हार्मा पे लगातार वार करता जा रहा होता, हाथ के बाद लातों पे और लातों के बाद सर से। सबके बावजूद भी जैक हार्मा अपना वार करने के लिए तैयार होता। जैक हार्मा एक ही पंच से पूरी जगह को हिला के रख देता। जैक हार्मा अपने बारी पंचे से सिकोर्स्की पे वार करता जा रहा होता और जबकि दूसरी तरफ तीसरे बंदे ने कुछ किया भी ना होता, इसके बावजूद भी वो इनसे माफिया मांग रहा होता। लड़ते लड़ते वो जगह पूरी उल्टी सीधी होती जा रही होती। जैक हार्मा ने सिकोर्स्की को झपट के पकड़ा होता और थोड़ी देर में ही जैक हार्मा वहाँ से बाहर निकल आता। बाहर कांजीकारी समेत उसके कुछ बंदे होते, क्योंकि उनके दरमियान में छोटी सी बातचीत हुई होती कि वो सिकोर्स्की से अपना बदला लेना चाहता होता। बाकी 2018 एपिसोड 3 सिकोर्स्की ने कांजीकारी को बहुत बुरे तरीके से मारा था। इसी वजह से वो जैक हार्मा की मदद से अपना बदला पूरा करना चाहता है और इसी तरह वो लोग सिकोर्स्की को बेफूम के समेत ही ले जाने लगते। जाते जाते थोड़ी देर में सिकोर्स्की को भी होश आ जाती। सिकोर्स्की सोच रहा होता कि आखिर मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। इसी दौरान वो रुक जाते और सिकोर्स्की को बाहर निकालते वक्त सिकोर्स्की को बहुत ज्यादा लोगों की शोर की आवाजें आ रही होती कि सिकोर्स्की अपने आप को अंडरग्राउंड एरिना में पाता और अंडरग्राउंड एरिना में उसका अपोनेंट जैक हार्मा होता। ये मैच देखने के लिए अंडरग्राउंड एरिना में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते। जैक हार्मा उसे लड़ने के लिए नीचे बुलाता, रास्ते में आने वाली हर चीज को हटा दिया जाता। इसी में वहाँ पे टोकुगावा आता। आते ही वो सिकोर्स्की से कहता है, सिकोर्स्की तुम आजाद हो, चाहे तुम भागना चाहते हो या लड़ना चाहते हो या फिर हार मानना चाहते हो। रूल बहुत सिंपल है, किसी वेपन के बिना लड़ना है। और तुम्हारी पिछली स्टोरी सारी ऑडियंस को बता दी गई है। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी मौत की सजा की खबर, सब कुछ इन्हें बता दिया गया है। यहाँ के सारे इस उम्मीद से है कि शायद तुम रूल्स को तोड़ दो। यही वजह से अब सिकोर्स्की ऑडियंस में काफी फेमस हो चुका है। इसके चलते ही सिकोर्स्की लड़ने के लिए बहुत खुश होता, वो किसी जगह पे भी हो। सिकोर्स्की हर मैच को सीरियसली लेता है, जो कि सिकोर्स्की ने टाटीयोका से कहा था लड़ते वक्त हर मैच को सीरियस लिया जाए, चाहे तुम बाहर हो गली में हो, मैच होता है। यूं ही अब दोनों लड़ने के लिए तैयार है, बिल्कुल आमने सामने। फिर इसके बावजूद भी सिकोर्स्की जैक हार्मा का कद, उसकी मसल पावर सब कुछ देख के थोड़ा डर रहा होता। में जैक हार्मा बोलता है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम रूल्स तोड़ भी दो तो तुम इस मैच में नहीं हारोगे। इसके तुरंत ही सिकोर्स्की एक जोरदार चीख मारता और बस सारे परेशानी से इसकी तरफ ही देखने लगते। उसकी बड़े जज्बे से अपनी शर्ट को जमीन पे पटक देता। सारे लोग फिर से बड़े धूमधार से चीखे मारने लगते। इसी तरह बड़ी स्पीड से सिकोर्स्की अपने शार्प पंचे से लगातार वार करता, लेकिन जैक हार्मा ने अपने मुंह को बचा लिया होता, जिसमें सिकोर्स्की पेट पे एक जबरदस्त लात मारता। उसी की वजह से जैक हार्मा के हाथ उसके मुंह से हट जाते। इस मौके से फायदा उठाते हुए सिकोर्स्की जैक हार्मा के सर पे अपनी कोनी दे मारता। इसी तरह अपने वार जारी रखता। सिकोर्स्की डबल किक आउट मार के उसे धकेलते हुए स्टेडियम के कोने पे ले आता। उसी कोने से जैक हार्मा सिकोर्स्की को उठा के दूसरे कोने पे फेंकता, क्योंकि दूसरी तरफ जैक हार्मा ने सिकोर्स्की से इतनी मार खाई होती, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल ठीक ठाक होता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो देख के सिकोर्स्की दिल ही दिल में कहता है, मुझे पता था
मुझे पता था ऐसा जरूर होगा। जिस पर सिकोर्स्की अपने पीठ पीछे लकड़ी से की निकाल लेता। उसके बाद जैक हार्मा उसे एक जोरदार लात मारता और इसी की वजह से वो उड़ के क्राउड में गिर जाता। रिंग में दोबारा आने से पहले इसी बुड्ढे से वो स्टिक भी ले लेता, जो कि वो स्टिक नीचे से काफी शार्प होती। जैक हार्मा उसका पहला वार डॉच कर लेता और उसका दूसरी वार में जैक हार्मा हिलता तक नहीं। जैक हार्मा को पता होता है ये स्टिक इतनी शार्प नहीं है कि वो उसके आर पार हो सके। जैक हार्मा बड़ी आसानी से स्टिक को तोड़ देता। जैक हार्मा उससे कहता है अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो वो इससे भी ज्यादा शार्प चाहिए। जो देख के और सुन के सिकोर्स्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिकोर्स्की दिल ही दिल में कहता है ये मेरे लेवल से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके तुरंत ही सिकोर्स्की उसकी तरफ कील फेंकता। लेकिन जैक हार्मा उस कील को अपने दांतों से ही पकड़ लेता। उस कील को अपने मुंह से टेढ़ा बेढ़ा करके गोल कर देता। ये देख के एक बार नहीं बल्कि दोबारा से सिकोर्स्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जैक हार्मा इस मैच से काफी बोर हो जाता तो वो जाने लगता। जाते जाते वो कहता है फिक्र मत करो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा अपोनेंट भी है, उसका नाम गाइया होता। गाइया को यहाँ पे देख के टोकुगावा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि टोकुगावा दिल ही दिल में सोच रहा होता गाइया एक ऐसा शख्स ने अंडरग्राउंड एरिना के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को भी उसकी मौत के बहुत करीब ले आया था। स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर के नाम से भी जाना जाता है बाकी हार्मा। लेकिन उन दिनों में बाकी थोड़ा कमजोर होता था, लेकिन क्राउड इसके आने पे खुश न होता क्योंकि कोई उसे जानता तक न होता और उसकी रोड में ही काफी पावर होती। और वो सिकोर्स्की के साथ थोड़ा खेल रहा होता और उसे पता होता कि इस मैच में कोई भी वेपन अलाउ है। सिकोर्स्की जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है वो गन निकाल के सिकोर्स्की के काफी करीब शूट करता। उसे पता है कि वेपन का इस्तेमाल करना मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बेइज्जती की बात है। वो गन को गिरा देता और वो कहता नहीं तो इस जगह को मास्टर ऑफ एनवायरनमेंट ना कहा जाता। तभी वो सिकोर्स्की की तरफ जमीन से मिट्टी फेंकता। उस मिट्टी में से दांत और राखून निकलते। मजीद एक्सप्लेन करता है थोड़ा सा भी पानी मेरे हाथ में एक वेपन की तरह काम करता है, उससे भी जबरदस्त वेपन बन सकती है। वैसे भी इस मिट्टी में दांत और राखून पहले से मौजूद है, बिल्कुल गोली की तरह। जैसे कि उसने कहा उसकी हर चीज वेपन की तरह ही काम कर रही होती। और इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।